साइक्लोन वाइपर जो है कुछ दिन पहले हमारे इंडिया में दस्तक दे चुका है और इसने गुजरात और राजस्थान में काफ़ी तबाही मचाई है। इस सेशन में हम समझेंगे कि आखिर ये साइक्लोन्स जो हैं वो क्यों आते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, और एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि भाई अरबियन सी में साइक्लोन की आखिर संख्या क्यों बढ़ रही है। जनरली ये देखा गया कि वे बंगाल में साइक्लोन्स पहले आते थे, उनका वो क्लासिकल एक तरह से आप कह सकते हो रीजन था, लेकिन अभी अरबियन सी में आखिर साइक्लोन क्यों आ रहे हैं और क्यों ये डेवस्टेटिंग है इंडिया के लिए। इस सेशन में हम ये सभी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें कि भाई जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो आखिर क्या होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो गौर से देखो इस स्ट्रक्चर में, ये एक लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है, और ये इसका आई है। अभी हम और भी रिफाइंड तरीके से समझेंगे, लेकिन बेसिक ये है कि एक लो प्रेशर सिस्टम ये होता है, ठीक है। तो यही लिख रहा है ये कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कुछ नहीं होते हैं, एक वायलेंट स्टॉर्म होते हैं जो कि ओशन में ओरिजिनेट करते हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि ये हमेशा इनका जो जेनेसिस होगा ये वाटर में होगा, ओशन में होगा, और ये ट्रॉपिकल एरिया के बीच में ही पाए जाएंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल एरिया मतलब ये मान लो अपना इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में ही इनका क्या होगा, जेनेसिस होगा। क्लियर है, इसीलिए इनका नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन है। दूसरा ये है कि यह जो है मूव करते हैं कोस्टल एरिया की ओर और अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन लाते हैं, और ये डिस्ट्रक्शन इसलिए लाते हैं क्योंकि इनके पास होता है वायलेंट विंड स्पीड काफ़ी इनकी हाई होती है, काफ़ी मूसलाधार बारिश लाते हैं और स्टॉर्म सर्ज ले आते हैं। क्लियर है, तो ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में इनका जेनेसिस होता है और ये वायलेंट स्टॉर्म होते हैं, ठीक है, वायलेंट स्टॉर्म होते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई इनमें लो प्रेशर एक इनहेरेंटली होगा। क्लियर है, आगे हम समझेंगे स्ट्रक्चर, उसमें और डिटेल में समझेंगे कि भाई आखिर क्या है स्ट्रक्चर। अभी रिसेंटली वाइपर जो है लैंडफॉल किया गुजरात पे और वो फिर मूव किया राजस्थान की ओर, और ये देखा गया कि अरबियन सी में कुछ सालों से क्या हुआ है, जो संख्या है साइक्लोन्स की वो काफी बड़ी है, और इसका भी हम रीजन आखिर समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बे ऑफ बंगाल जो ट्रेडिशनल ग्राउंड था साइक्लोन्स का इंडिया में, आखिर वो एक तरह से अरबियन सी में कैसे कन्वर्ट होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स नहीं आते हैं, लेकिन आखिर अरबियन सी में संख्या क्यों बढ़ रही है ये काफी महत्वपूर्ण है जानना, ठीक है। तो बात करते हैं कि भाई आखिर साइक्लोन के फॉर्मेशन में जो कंडीशंस हैं, कौन कौन से कंडीशन जो हैं वो आखिर रिक्वायर्ड होते हैं कि भाई इनका फॉर्मेशन हो। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्रीज के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि गर्म पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता है, जो वाटर होता है वो ठीक ठाक गर्म होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा ये है कि कोरियोलिस फोर्स की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। अभी कोरियोलिस फोर्स आप बोलोगे क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ये लो प्रेशर बनता है तो उसके फॉर्मेशन में और उसके सस्टेनेबिलिटी में कोरियोलिस फोर्स का काफी ज्यादा योगदान होता है। क्लियर है, ये कोरियोलिस फोर्स के चलते ही संभव हो पाता है कि ये लो प्रेशर जो है लंबे टाइम तक क्या होता है, सस्टेन्ड रहता है। लो प्रेशर को सस्टेन करने के लिए कोरियोलिस फोर्स काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो स्पाइरलिंग ऑफ विंड है उसके अक्रॉस वो तभी होगा जब क्या होगा, वहां पे कोरियोलिस फोर्स मौजूद रहेगा। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो ये फिनोमेनन नहीं देखने को मिलेगा, लो प्रेशर ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। जो वेरिएशन है वर्टिकल विंड स्पीड में, दो टाइप की विंड स्पीड होती है, एक हॉरिजॉन्टल विंड स्पीड होती है, एक वर्टिकल विंड स्पीड होती है। तो जो वर्टिकल विंड स्पीड का वेरिएशन है वो काफी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बीच में वेरिएशन होगा तो एक तरह से शेयर क्रिएट होगा, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है मैं आगे समझाऊंगा वो क्या होगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तीसरा कह रहा है कि एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर जो है होना ही चाहिए, ठीक है। वो लो प्रेशर जो है किसी भी कारण से हो सकता है, ज्यादा उस रीजन का क्या हो, अगर वो वार्म हो इनहेरेंटली या इंसुलेशन उस पर ज्यादा हो रहा हो, क्लियर है, या वो एरिया ही ज्यादा गर्म पानी से क्या हो, गर्म पानी का मतलब प्रेजेंस हो वहां पे, बहुत सारे रीजन्स उसके हो सकते हैं, लेकिन वो इनहेरेंटली एक लो प्रेशर यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है। इसके बाद से जो अपर डाइवर्जेंस है सी लेवल सिस्टम का, हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे तो समझाऊंगा मैं, कि मान लो कि यहाँ पे एक लो प्रेशर है और यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए एक तरह से एक हाई प्रेशर का डाइवर्जन सिस्टम क्रिएट होता है, तो ये भी मेंटेन्ड होना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक साथ मिल करके काम करेगा। तो ये
कुल मिला के 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि होती ही है किसी भी साइक्लोन में, और ये कंडीशन फुलफिल करते ही हैं सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, टेम्परेचर सरफेस का ज़्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, जो वर्टिकल विंड स्पीड है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, एक इनहेरेंटली लो प्रेशर का प्रेजेंस होना चाहिए, और जो डाइवर्जेंस है अपर डाइवर्जेंस वो जो है सी लेवल सिस्टम के ऊपर मौजूद होना चाहिए। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर और से देखो, ये हरिकेन का स्ट्रक्चर है। अपने इंडिया में इसी को साइक्लोन बोलते हैं, यूएस में हरिकेन बोलते हैं, जापान साइड जो है टाइफून बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो यहाँ गौर से देखो कि ये आपका क्या है, यही मैं समझा रहा था, आई है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और इसके ठीक अक्रॉस जो है, अगर आप गौर से देखोगे, इसके ठीक अक्रॉस ये जो आप बैंड देख रहे हो, ये सब रेन बैंड होते हैं। रेन बैंड काफ़ी वायलेंट होते हैं, और इनमें जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठती है। क्लियर है। ये हवा काफ़ी तेज़ी से जो ऊपर उठती है, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है इन सभी बेल्ट में। तो ये आप गौर से अगर समझोगे, इस साइक्लोन को एक लो प्रेशर क्या कर रहा है, कैरेक्टराइज कर रहा है, इसके क्रॉस जो है एक रेन बैंड है दोनों साइड, वो कैरेक्टराइज कर रहा है, और फिर जो बाकी वाले एरिया हैं उनका अलग अलग हम सेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो गौर से तो ये रेन बैंड हो गया, लो प्रेशर, फिर ये रेन बैंड, इसके अलावा ये वाला जो है डाउन ड्रॉट जोन बोलते हैं, डीडीजेड, और इसको जो है पेरीफेरी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी आएगा, कोई भी बंदा यहाँ पे अगर खड़ा है, तो इसको हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी, क्लाउडी कंडीशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे वो इंटेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, और खास करके यहाँ से हवा जो है यहाँ पे गिरती है, तो यहाँ पे भी बहुत ही इरेटिक वेदर होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मूसलाधार बारिश देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये काफ़ी खतरनाक तरीके से उसको क्या मिलेगा, हाई विंड स्पीड मिलेगा, अच्छी खासी यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है, अच्छी खासी बारिश होती है, और फिर लो प्रेशर एकदम शांत होता है, यहाँ पे एयर जो है सबसाइड करता है, और फिर से उसको रेन बैंड मिलेगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आगे की ओर ऐसे मूवमेंट में रहता है। ठीक है, पहले पेरीफेरी, फिर डाउन ड्रॉट जोन, फिर लो प्रेशर, फिर रेन बैंड, फिर डाउन ड्रॉट जोन, और फिर पेरीफेरी, ऐसे ही मूवमेंट में रहता है, और यही स्ट्रक्चर है। क्लियर है। गौर करने वाली बात ये है कि ये लो प्रेशर जो है वो मैंने बताया था कि सस्टेन क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है कॉन्टिन्यूसली जो स्पायरलिंग ऑफ विंड है इसके चलते इसको मेंटेन किए रहती है, और इसके ऊपर एक तरह से हाई प्रेशर का डाइवर्जेंस सिस्टम रहता है जो कि हवा को इधर और इधर जो है कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करता है, फिर ये हवा मॉइस्चर लेकर के ऊपर उठती है, और ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, ये सिस्टम ऐसे ही सस्टेन्ड होता है। लेकिन जैसे ही ये लैंड पे आएगा, ये वाला सिस्टम पूरा लैंड पे आएगा, तो जो मॉइस्चर का सप्लाई है वो एक तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, और मॉइस्चर ही इसका क्या है, एक तरह से जो इंजन चल रहा है उसमें मॉइस्चर ही उसका क्या है, उसको हीट प्रदान कर रहा है। क्या समझ रहे हैं आप। तो जैसे ही लैंड पे आता है तो वो एक तरह से कट ऑफ हो जाएगा, और सिस्टम पूरी तरह से धीरे धीरे क्या करेगा, डिसिपेट कर जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो होता है। क्लियर है। आई है, हमेशा आई याद रखिए कि यहाँ पे विंड नीचे, ठीक आई पे विंड नीचे की ओर आती है। बहुत लोग ये बताते हैं कि विंड आई के क्रॉस काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठती है, रेन बैंड में होता है कि रेन बैंड में वायलेंट तरीके से क्या होती है, विंड ऊपर उठती है और बरसात वगैरह रहती है। तो ये कुल मिला के क्या है, आपका साइक्लोन का स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि भाई कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आप देखोगे गौर से तो ये जापान के अक्रॉस इनको टाइफून बोला जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली इन सब के नाम से जानते हैं, और इनका जो मूवमेंट है वो ऐसे ही ये ट्रेवल कर करके आती हैं, और इसलिए बोला जाता है कि जो बे ऑफ बंगाल वाला बेल्ट है यहाँ पे ट्रेडिशनली ज़्यादा साइक्लोन मिलते हैं, क्योंकि जो एशियान वाली है, फिलीपींस वगैरह यहाँ से एशियान वाली कंट्रीज वाला जो बेल्ट है, इधर से साइक्लोन ट्रैवर्स होकर के यहाँ पे आता है, और बे ऑफ बंगाल में अधिकता पाई जाती है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो बेल्ट है अरबियन सी वाला, यहाँ पे चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों में देखा जा रहा है कि यहाँ पे अधिकता बढ़ रही है। क्लियर है। और इसीलिए ये देखा गया है कि भाई ये डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो ईस्टर्न वाला अपना बेल्ट है वो
साइक्लोन के लिए आदी हो चुका है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन शुरुआत से हिट करते रहे, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनका क्या है, सिस्टम पूरी तरह से प्रिपेयर रहता है साइक्लोन से निपटने के लिए। लेकिन जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे चूंकि क्या है, एक स्पेशल केस है, यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं अभी, तो इन एरियाज को अब जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि साइक्लोन से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। हम समझेंगे कि आखिर क्यों आ रहा है, ठीक है। इधर हरिकेन वगैरह मिलते हैं, तो ये सारे बेल्ट हैं जहाँ पे क्या है कि भाई साइक्लोन इम्पैक्ट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लियर है। अब अगर गौर से देखो तो एक और फेनोमेनन देखने को मिल रहा है, रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखा गया कि कोई साइक्लोन जो है उसका मान लो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे है, ये ईस्ट से वेस्ट बह रहा है और एकदम से वो क्या करता है, कर्व करता है ठीक फिर से ईस्ट की। क्लियर है। तो ये जो कर्विंग है ये काफी खतरनाक है। इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इस कर्विंग के चलते जो हमारा प्रिडिक्शन होता है, जो मॉडल, जिस मॉडल से हम प्रिडिक्ट करते हैं साइक्लोन के पूरे पाथ को, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर आप मॉडल प्रिडिक्शन में गलती करते हो तो फिर आपका पूरी तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम फेल है और वो काफ़ी डिजास्ट्रस होता है। वहाँ के लोगों को आइडिया नहीं रहता है और एकदम से साइक्लोन हिट कर सकता है। तो जो रिकर्विंग है वो आपके पूरी तरह से जो भी अपने प्री प्लान प्रिपेयर्डनेस किया हुआ है, आपने जो पहले से जो भी प्लान बना करके तैयारी की है किसी साइक्लोन से निपटने के लिए, वो पानी फेर सकता है। तो इसलिए रिकर्विंग एक देखा गया फिनोमिनन जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, और खास करके ये ओचकी जब से आया था तब से और ये चर्चा में आ गया। तो देखते हैं कि भाई होता क्या है रिकर्विंग, कि जब भी साइक्लोन अपने आप को, जब उसका लैंडफॉल जनरली देखा गया कि होने वाला रहता है, वह एक तरह से उसको सेकंड विंड मिलती है। सेकंड विंड मतलब उसको हवाओं का एक नया सप्लाई मिलता है, जिसके चलते वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है राइट की ओर या ईस्टवर्ड। ठीक है, पहले ईस्ट से वेस्ट वो उसका ट्रेडिशनल रूट था, ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट में था, लेकिन और डिसिपेट होने वाला था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसको एक काइंड ऑफ वो रेजुवनेट कर गया, क्योंकि उसको नया ड्राफ्ट ऑफ विंड मिला और वो रिकर्व कर गया। ये देखा गया कि इसके चलते वो रिकर्व कर जाता है। ठीक है, और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जो एयर करंट होता है, जो एयर करंट होता है लोकल एटमॉस्फेयर में, जो भी उसके आसपास का एयर करंट होता है, वो पुश करता है कोल्ड एयर को, जो पोल्स पे कोल्ड एयर है उसको वो पुश करती हैं जो वहां पे लोकल एटमॉस्फेयर में विंड है, और इसके चलते क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, मान लो कि ये कोई साइक्लोन जो है वो ऐसे ट्रैवर्स कर रहा है, ठीक है, और इसका कुछ एयर ड्राफ्ट ऑफ सप्लाई होगा। मैं बता रहा था कि कंटिन्यूसली इसको एयर मिलता रहता है, मॉइस्चर मिलता रहता है, और इसके चलते ये लो प्रेशर सस्टेन रहता है। लेकिन हुआ क्या कि पोल से कुछ ठंडी हवाएं आई और उन्होंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, ये देखा गया, और इसके चलते क्या हुआ, जो नई फ्रेश हवाएं आई उन्होंने इसके डिफ्लेक्शन में क्या किया, एक तरह से मदद की, और ये साइक्लोन जो है फिर से ईस्ट की तरफ क्या हो गया, डिफ्लेक्ट। तो ये पोलर फेनोमेनन से भी जुड़ा हुआ है, और ओचकी के केस में ये साफ तौर पे देखा गया। तो रिकर्विंग एक तरह से नया फेनोमेनन है और ये काफी डेवास्टेटिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो रिकर्विंग आप देखोगे इसका ओचकी का, कि ये पहले क्या हो रहा था, इसका ट्रैजेक्टरी ऐसे, ठीक है, ईस्ट की ओर आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको नया फ्रेश, मैंने बताया ना कि जो फ्रेश विंड मिला, जिसने कि जो लोकल विंड था उसको डिस्प्लेस किया, और इसके चलते ओचकी क्या किया कि फिर से ईस्ट की ओर क्या कर गया, ट्रैवर्स कर गया। ठीक है, तो ये इसको ओचकी की स्टोरी है, और ये रिकर्विंग का एक तरह से एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर अरबियन सी में क्यों साइक्लोन बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा गया कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग का फेनोमेनन जो है वो आया, और ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है सी का, हम सुनते आ रहे हैं कि बढ़ते चला जा रहा है। तो ऑफकोर्स टेम्परेचर अगर सी का बढ़ रहा है तो अरबियन सी का भी जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। तो वो माइन्यूटली ही बढ़ा, मतलब 1.2 डिग्री सेल्सियस आप बोलो, लेकिन वो इतना काफ़ी था कि साइक्लोन का जेनेसिस यहाँ पे क्लियर है। दूसरा ये है, चूंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ा, और हमें पता है कि जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है वो एक तरह से क्या करता है, कंटिन्यूअसली जो इंजन है साइक्लोन का उसको एनर्जी प्रदान करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते चूंकि टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ी एक तरह से, और इसलिए
यहाँ पे अरबियन सी में साइक्लोन का और भी जेनेसिस देखने को मिल रहा है। जो विंड ग्रेडियंट है, विंड ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे आप ऊपर बढ़ते हो तो जो ओरिएंटल स्पीड है वो आपकी हाइट के साथ बढ़ते जाती है। तो जो विंड ग्रेडियंट है ये देखा गया है कि अरबियन सी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या, साइक्लोन के जेनेसिस के लिए। क्लियर है। एक तरह से फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर जो है जब अरबियन सी में मिलते रहता है जब साइक्लोन उसके ओरिजिनेट होते। क्लियर है। ये एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है अल नीनो मोडोकी। अल नीनो मोडोकी, तो अल नीनो मोडोकी के फेनोमेनन में ये देखा गया कि भाई जब भी अल नीनो मोडोकी का फेनोमेनन होता है तो अरबियन सी में खास करके ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके चलते जेनेसिस देखने को मिला है साइक्लोन का। ठीक है। और एरोसोल एमिशन के चलते हम सबको पता है कि एटमोस्फेयर में क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है जिसके चलते क्या हो रहा है, आपका साइक्लोन का ओरिजिनेशन या जेनेसिस देखने को मिल रहा है अरबियन सी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते क्या है, ये देखने को मिल रहा है कि भाई अरबियन सी में आखिर साइक्लोन क्यों आ रहा है। क्लियर है। तो इस सेशन में हमने कुल मिलाकर के ये समझा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर हमने देखा कि भाई उसमें आई होता है, उसमें डाउन ड्रॉट जोन होता है, पेरिफेरी एक होता है, रेन बैंड्स होते हैं जिसके अक्रॉस जो है वायलेंट विंड और आपका रेनफॉल होता है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि भाई कहाँ कहाँ पे आखिर ये साइक्लोन पाए जाते हैं। ठीक है। और इंडिया में दो हिस्से हैं जहाँ पे अभी देखने को मिल रहे हैं। अरबियन सी ट्रेडिशनल इनका क्या है, बेल्ट नहीं है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और हमने इसका रीजन भी समझा कि भाई आखिर अरबियन सी में क्यों ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिल। इसके अलावा हमने रिकर्विंग एक फेनोमेनन समझा कि भाई रिकर्विंग आखिर क्या है, कि जब पोल से ठंडी हवाएं आती हैं और जो लोकल आपका एयर करंट है उसको डिफ्लेक्ट करके उसका डायरेक्शन चेंज कर देती है एक तरह से साइक्लोन का, उसको रिकर्विंग बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे पूरे अर्ली वार्निंग सिस्टम को फेल कर सकता है और ये काफ़ी डेवास्टेटिंग साबित। क्लियर है। तो इस सेशन में हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा कि भाई साइक्लोन आखिर क्या होते हैं। आपके जीएस सेकंड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी में, इसलिए आप इस पे क्वेश्चन लिख सकते हो। क्लियर है। इस सेशन में इतना ही। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।